नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 23rd इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस इशू में मून नाइट का सामना वेनम से होने वाला है। अब वेनम के साथ क्या हुआ है इस पर मैं जल्दी एक सीरीज लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बस ये जान लेते हैं कि इस समय एडी ब्रॉक नहीं बल्कि डिलन ब्रॉक वेनम है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम 4 सुपर विलन को देखते हैं जो मिडनाइट मिशन के बाहर खड़े थे। तभी हमें मिडनाइट मिशन के बाहर दिखाई देता है जहां पर मिस्टर नाइट से मिलने एक नया गेस्ट आया है और वो गेस्ट है डिलन ब्रॉक। तभी डिलन को देखकर मिस्टर नाइट कहता है, मिडनाइट मिशन में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम मिस्टर नाइट है और कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जिस पर डिलन कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और मेरे पिता ने कहा था कि तुम भरोसे के लायक हो। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें पता है कि क्रेजी और अनस्टेबल होना कैसा होता है। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है, ये अच्छी बात है पर तुम्हारे पिता कौन है और ये एनफोर्सर मेरे मिडनाइट मिशन के बाहर क्यों खड़े हैं। यह सुनते ही वेनम बाहर आ जाता है और मिस्टर नाइट को कुछ पता नहीं लगता है। यहाँ बाहर हमें वो एनफोर्सर दिखाई देते हैं जो आपस में कहने लगते हैं कि हम जिस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं वो मून नाइट का है और वैसे भी हम वेनम को ढूंढने आए हैं, बस उसे लेकर जाएंगे और पैसे कमाएंगे। लेकिन तभी मिस्टर नाइट बाहर आता है और इन एनफोर्सर से कहता है कि डिलन ब्रॉक मेरे प्रोटेक्शन में है, जिसका मतलब तुम लोगों के पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ या फिर अंदर आके वेनम को ले जाओ। फैसला तुम लोगों के हाथ में है, लेकिन अंदर आने से पहले एक बार सोच लेना क्योंकि यहाँ अंदर तुम्हें सिर्फ दर्द मिलेगा। यह कहते ही मून नाइट अंदर चला जाता है। यहाँ अंदर डिलन मिस्टर नाइट से पूछता है कि क्या ये काम कर जाएगा। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है, बिल्कुल नहीं, ये मर्सिनरीज है और अगर ये तुम्हें नहीं ले जाएंगे तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए वो अंदर पक्का आएंगे। तभी मिस्टर नाइट डिलन से पूछता है कि तुम पर ये बाउंटी किसने लगाई। जिस पर डिलन मिस्टर नाइट से कहता है कि ये हरकत करने वाली लाइफ फाउंडेशन है क्योंकि उन्हें वेनम चाहिए और मैं उन्हें देने से रहा, इसलिए वे लोग ये हरकत कर रहे हैं। जब से डैड की मृत्यु हुई है तब से ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। उन लोगों ने मुझ पर हर तरह का अत्याचार किया है। तभी मिस्टर नाइट डिलन के शोल्डर पर हाथ रखता है और डिलन से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को अच्छे से नहीं जानता हूँ पर वह सही था। मैं भी जानता हूँ कि क्रेजी और अनस्टेबल होना कैसा होता है, पर तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आ रहे हैं। यह कहते ही हम उन मर्सिनरीज को देखते हैं जो मिडनाइट मिशन में घुस चुके थे। अब इन लोगों को पता नहीं है पर हमें पता है कि मून नाइट ने एक एंटिटी से डील की थी ये मिशन बनाने के लिए। तो अब इन मर्सिनरीज का हाल क्या होने वाला है ये आगे पता चल जाएगा। तभी वे चारों मिडनाइट मिशन के अंदर घुस जाते हैं और डिलन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि उस मिशन में अंधेरा था। तभी उनमें से एक कहता है कि ये क्या हो रहा है। जिस पर दूसरा कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था ये मून नाइट का अड्डा है। लेकिन तभी उनमें से एक को वहाँ पर डोर दिखाई देता है जो उन लोगों से बहुत दूर था। तभी देखकर वो कहता है कि ये डोर इतना दूर क्यों है। लेकिन तभी उन चारों से मून नाइट कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम लोग यहाँ खो चुके हो। यह सुनते ही वे चारों मर्सिनरीज अंधाधुंध अटैक करने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। तभी मून नाइट इन चारों से कहता है, हो गया अपनी कलाकारी दिखा के, अब देखो हम क्या करते हैं। यह कहते हैं मून नाइट और वेनम इन चारों पे अटैक कर देते हैं। तभी मून नाइट वेनम से कहता है कि सबसे पहले एक पर हमला करो, दूसरा उसे बचाने आएगा, तब तक तुम उस पर वार करो। यह सुनते ही वेनम एक पे वार करता है और फिर दूसरे पर। यहाँ मून नाइट उन चारों में से एक पर हमला करता है तो वही वेनम उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ उन चारों में से एक अपनी लाइटनिंग पावर इस्तेमाल करने लगता है और फिर उस पावर से मून नाइट पर अटैक करता है। पर मून नाइट अपनी जगह उनका ही एक साथी उस लाइटनिंग के सामने लाता है। यहाँ वेनम उन मर्सिनरीज में से एक को पूरी तरह तोड़ के रख देता है तो वही मून नाइट उन मर्सिनरीज में से एक को तोड़ देता है। और ऐसे करके वेनम और मून नाइट मिलके उन चारों मर्सिनरीज को ठिकाने लगा देते हैं। तभी ये देखकर मून नाइट वेनम से कहता है, चलो खेल खत्म हुआ। तभी वेनम मून नाइट से कहता है, ये बढ़िया था। जिस पर मून नाइट वेनम से कहता है कि यही मेरा काम है, मुझे मिशन से कहना चाहिए था
वही इसे निपट लेते। तभी मून नाइट वेनम से कहता है कि तुम अब वेनम हो और मेरा भी कभी ऑस्बॉर्न के वेनम से पंगा हुआ था और सच कहूँ तो वो नाइटमेयर था, लेकिन अब आगे से तुम्हें इन एनफोर्सर को हैंडल करना होगा। जिस पर वेनम मून नाइट से कहता है कि तुम गलत नहीं हो, पर यहाँ इस सिटी में कुछ तो अजीब चल रहा है। हम सारे सिम्बियोट्स साउंड को लेकर सेंसिटिव है, इसलिए हमें एक अजीब सी फ्रिक्वेंसी मिल रही है जो इस सिटी में गूंज रही है। जिस पर मून नाइट वेनम से पूछता है कौन सी फ्रिक्वेंसी, क्या तुम उसे ट्रैक कर सकते हो, और अगर ये कर सकते हो तो हम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तभी वेनम मून नाइट से पूछता है कि तुम किसी साउंड इंजीनियर के पीछे हो। जिस पर मून नाइट कहता है हाँ, उसका नाम सिडनी सार्नेक है और वही फ्रीक्वेंसी बना रहा है। इस बंदे ने कुछ ऐसे साउंड बनाए हैं जो आम लोगों के दिमाग को खराब कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये बंदा अब इससे भी बड़ा करने वाला है और फिलहाल वो उसी काम में लगा है, इसलिए तुम्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ये कहते हैं मून नाइट और वेनम उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर से ये आवाज आ रही थी। तभी वेनम मून नाइट से कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से ये आवाज आ रही है। जिस पर मून नाइट वेनम से कहता है कि अगर ऐसा है तो अंदर जाके देखते हैं। ये कहते हैं वेनम और मून नाइट उस वेयरहाउस के अंदर घुस जाते हैं। तभी अंदर आते ही वेनम मून नाइट से पूछता है कि क्या ये लोग वही म्यूजिक सुन रहे हैं। जिस पर मून नाइट वेनम से कहता है कि ये मैंने पहले भी देखा है। ये कहते हैं मून नाइट वहाँ के गार्ड को बेहोश कर देता है, लेकिन तभी बाकी के गार्ड्स वेनम और मून नाइट पे अटैक कर देते हैं। तभी उनसे लड़ते हुए मून नाइट वेनम से कहता है कि ये लोग कुछ काम के नहीं है, मुझे सिर्फ सार्नेक चाहिए। जिस पर वेनम मून नाइट से कहता है कि मैं इन गार्ड्स को संभालता हूँ, तब तक तुम सार्नेक को ढूंढो। ये सुनते ही मून नाइट सार्नेक को ढूंढने जाता है तो वही वेनम उन गार्ड्स को बेहोश करने लगता है। यहाँ मून नाइट चिल्लाते हुए सार्नेक से कहता है कि बहुत भाग लिया तुम्हारे पीछे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर सार्नेक मून नाइट से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं जानता था कि तुम यहाँ पक्का आओगे और ये बात मुझे उसने बताई थी और उसके पास तुम्हें लेकर बहुत सारे प्लान्स है। तभी मून नाइट देखता है कि अचानक से सामने की दीवार से छोटा सा उजाला हो जाता है। तभी मून नाइट उस छेद से देखता है कि दीवार के उस ओर सार्नेक खड़ा था, जो मून नाइट से कहता है कि ये मेरा पैनिक रूम है और तुम मुझे नहीं छू सकते हो, और यही उसका प्लान है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अंदर नहीं आ सकते हो और ना ही तुम्हारा वो दोस्त। जिस पर मून नाइट कहता है कि ऐसी गलतफहमी मत पालो। जिस पर सार्नेक मून नाइट से कहता है कि ये गलतफहमी नहीं है बल्कि सच है, तुम जब यहाँ घुस गए उसी समय मैंने पुलिस को यहाँ बुला लिया। जिस पर मून नाइट कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर सार्नेक मून नाइट से कहता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर रहा हूँ इससे पहले कि तुम मुझे ले लो। तभी वेनम वहाँ आ जाता है और मून नाइट से कहता है कि पुलिस यहाँ आ चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ सार्नेक मून नाइट से कहता है कि तुम्हारे इंट्रोगेशन से अच्छा है मैं जेल जाना पसंद करूँ। जिस पर मून नाइट सार्नेक से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे, वहाँ जाके माउंटेन मार्को से पूछ लो कि उसका क्या हुआ जब मैं वहाँ आया था। ये कहानी यही खत्म नहीं होती सार्नेक। ये कहते हैं वेनम और मून नाइट वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम मिडनाइट मिशन देखते हैं जहाँ पर डिलन और मिस्टर नाइट बात कर रहे थे। तभी डिलन मिस्टर नाइट से पूछता है कि वो सार्नेक तो जेल गया, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते थे ना। जिस पर मिस्टर नाइट कहता है कि मुझे उससे बात करनी होगी ताकि उससे पता कर सकूं कि इन सब के पीछे कौन है, लेकिन मैं ये बाद में कर लूंगा, पर आज रात तुमने अच्छा काम किया डिलन। ये कहते वे दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी मिस्टर नाइट डिलन से कहता है कि जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो याद रखना मिडनाइट मिशन के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तभी डिलन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो मिस्टर नाइट से पूछता है कि क्या तुम मेरे डैड की तरह हो, क्योंकि वो भी हमेशा बेहतर होना चाहते थे। जिस पर मिस्टर नाइट डिलन से कहता है कि संभल के रहना, यही वो बात है जिसके कारण तुम्हारे डैड की मृत्यु हुई, एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।